बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट में शुरू हुए हालिया फड्डे की सूरत हाल ये है कि अब ये खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस वक्त जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। रातों रात नवाज शरीफ साहब लंदन छोड़कर भागे हैं, ये यूरोप में गए हैं और इसके पीछे कहानी कुछ और सुना रहे हैं, लेकिन असल खबर जिसने इन पे बिजलियां गिराई हैं वो कहानी कुछ और है। इस वक्त इनकी जो लड़ाई है वो किस हद तक पहुंच चुकी है। दो वजीर सीधे हो गए हैं, ताकतवर हलकों को सीधे हो चुके हैं और ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब ये मामला किस तरफ और किस रुख इख्तियार पे जाएगा। नवाज शरीफ साहब अचानक लंदन छोड़कर क्यों गए हैं, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर किस चीज पर बहस होती रही, ये कुछ खबरें मेरे पास मौजूद हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन ये सारी चीजें बताने से पहले ना नाज़रीन किराम, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम बार बार ये कहते रहे, मेरे बेशुमार व्लॉग्स इस बात के ऊपर मौजूद हैं। मैं कहता रहा कि एस्टेब्लिशमेंट आजमाए हुए लोगों को जो आजमा रही है ये इनके गले पड़ेंगे और चलते चलाते मुल्क में अगर इन लोगों को आके ला के बिठाना है तो एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो जब ये जो है ना वो डंग मारने पे आएंगे ना तो इनका डसा हुआ पानी नहीं मांगेगा और ये किसी वक्त पे आके जो है ना वो डंग मारेंगे। आज एस्टेब्लिशमेंट को शायद उस चीज का एहसास हो रहा हो कि ये जिन्हें दूध पिलाते रहे हैं वो अब किस तरह से डस रहे हैं। अब सूरत हाल क्या है पहले वो समझिए, फिर ये अचानक नवाज शरीफ साहब लंदन से क्यों भागे हैं, फरार क्यों हुए हैं और क्या उसके पीछे असल वजह थी और किस खबर ने इनको बहुत परेशान किया हुआ था। इससे पहले देखें कि ये लड़ाई किस हद तक पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की है वो बड़ी खतरनाक है और आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। नाज़रीन किराम, ये जिस हद तक जा रहे हैं वो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ है। आसमा शराजी साहिबा ने सवाल पूछा शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि अगर समरी ना आई तो आप क्या करेंगे। अगर समरी नहीं आती है मिसाल के तौर पर तो आप क्या करेंगे। इनके आसमा शराजी के कहने का मतलब था कि अगर 27 तक समरी ना आई तो आप क्या करेंगे। ऑब्वियसली 29 से पहले तो समरी आनी है, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शायद खाकान अब्बासी साहब का कहना था कि समरी ना आना गैर आईनी और गैर कानूनी है। अगर ये ना हुआ तो वजीर आजम साहब अज खुद नोटिस लेकर, यानी कि अज खुद इस मामले में जो है ना वो कुछ करने की हैसियत में होंगे। यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम के अंदर बैठकर फौज को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने समरी ना भेजी और अगर आपने वो तरीक़ाकार इख्तियार ना किया तो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा, आइन के मुनाफी होगा। और फिर वज़ीर आज़म अपनी जो है ना वो बजाते खुद एक नोटिस ले सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये जिस अमल की बात कर रहे हैं, ये जिस नोटिस लेने की बात कर रहे हैं, आज तक तारीख़ पाकिस्तान के अंदर ऐसे किसी किस्म के अमल की कोई गुंजाइश है, ना मिसाल है, ना इससे पहले किसी ने देखा ना सुना कि इस तरह की कोई चीज हुई हो। तो ये बड़ी एक अजीब चीज है जिसके बारे में शायद खाकान अब्बासी साहब जो है ना वो जो है ना इशारा कर रहे हैं। इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन आप यूं समझिए कि ये सीधा सीधा थ्रेट है। अब मामला जो है ना वो थ्रेट की तरफ चला गया है। अब मैं आपके सामने आज ख्वाजा आसिफ साहब की पार्लियामान में की गई गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लड़ाई वाकई कितनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामान में गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है 2-3 रोज में अहम तैनाती का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। अहम तैनाती पर एक हैजान बर्पा किया हुआ है। वजारत दिफा को वज़ीर आज़म का खत मौसूल हुआ है, यानी कि एक खत वज़ीर आज़म ने वजारत दिफा को लिखा है और उन्होंने GHQ भेज दिया है। उन्होंने कहा कि खिताब करते हुए कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 36 साल बजाते खुद जो है ना वो इक्तदार में रही है और बाद में एक सेटअप के जरिए इक्तदार में आती रही है। आज जो मुल्क की सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट भी है जो बजाते खुद 36 साल इक्तदार में रही। शाहिद खाकान और ख्वाजा आसिफ साहब दोनों सीधे हो चुके हैं और यह आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आमने सामने का फटा शुरू हो चुका है और जो बात बंद कमरों के अंदर बंद जो है ना वो ऐवानों के अंदर हो रही थी, नाज़रीन किराम, वो जो है ना वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। नून लीग जो है ना वो कुछ और चाहती है और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाहती है। अब ये मसला क्या है देखें, नवाज शरीफ साहब दोबारा वही अपनी अना की खातिर गलती कर रहे हैं जो इससे पहले करते रहे हैं। एक मामले पे अटक जाते हैं और उस वजह से होता क्या है, ये पूरे इदारे के साथ टकरा जाते हैं और उसका नुकसान मुल्क को होता है। ठीक है, यानी कि जिनसे आपने फायदा लिया
जिनसे आप बेनिफिट्स हासिल करते रहे, आज आप किस मुंह से उनके साथ सीधे हो रहे हैं। एक कहानी, यानी कि लड़ाई तो शुरू हो चुकी है। अब ख्वाजा ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये अचानक लंदन छोड़कर क्यों भागे हैं, इसके पीछे 3 वजूहात हैं नाज़रीन इकराम, 3 वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगले 10 दिन में क्या होता है, किस तरह से चीजें होती हैं। लंदन में रहना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि अगर चीजें इनके खिलाफ चली गई तो लंदन में रहना इनके लिए किसी सूरत भी जो है ना वो सेफ नहीं होगा। यूरोप जाना ज्यादा जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन इकराम, तस्नीम हैदर के इंकशाफात के बाद अचानक इनका लंदन छोड़ना, यानी कि वो तस्नीम हैदर जो सैयद तस्नीम शाह है जिसने इंकशाफात किए, और सैयद तस्नीम के बारे में मुझे थोड़ी सी मालूमात पता चली हैं। ये कह रहे हैं जी उसे पता कुछ नहीं है, कभी उसके टिकटॉक्स और कभी जो है ना उसकी चीजें जो है ना वो वायरल कर रहे हैं। मैं तस्नीम हैदर के बारे में ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि बजाते खुद मेरा ताल्लुक भी गुजरात से है, इसलिए मैं यहाँ शिफ्ट होने से पहले लंबा अरसा गुजरात में रहा हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है गुजरात की हिस्ट्री का। मदीना सईदा जिस इलाके का ये नाम बता रहे हैं वो बड़ा मशहूर है। और जो तस्नीम, ये सैयद तस्नीम हैदर हैं, ये जिन्हें कह रहे हैं जी वो तो टिकटॉक वो जी वो फला, वो जिस नवाज शरीफ इनसे क्यों मशवरा करेगा, नवाज शरीफ का मशवरा इसलिए करेगा क्योंकि नवाज शरीफ को बताया गया था इनका डंडा खुंडा मजबूत है वहां पे। और वो किस तरह से, वो मैं आपको मिसाल देता हूं नाज़रीन इकराम। वो इस तरह से है कि जो यहां पर ये सैयद तस्नीम है, इनके एक बड़े भाई होते थे, उनका नाम था बिल्ले शाह, और एक और बंदा होता था उसका नाम था बिल्ला मराड़पुड़िया। बिल्ले शाह और बिल्ला मराड़पुड़िया, ये 2 लोग थे। 16 बंदे कत्ल हुए थे एक ही जगह पर, जहां पर ये जो है ना वो सुलह के लिए बैठे हुए थे। और उस मुकदमे में सैयद तस्नीम शाह को भी नामजद किया गया था। इन्हें छीम शाह भी कहते हैं, ठीक है, छीम शाह भी इनको जो है ना वो कहा जाता है। तो लिहाजा ये तगड़े भी हैं गुजरात में, इनका नाम भी है और इनकी पोजीशन भी है। खैर, इनके इंकशाफात के बाद लंदन में रहना इनके लिए इतना मुश्किल हो चुका है, लिहाजा एक तो इसलिए भी छोड़ के जा रहे हैं। और तीसरी वजह नाज़रीन कराम ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो इन्होंने अपील की हुई है वो ये है कि लंदन छोड़े बगैर इनका यहां पर कयाम करना कानूनी तौर पर मुश्किल है। इन्होंने इसके ऊपर अपील की और वो अपील वापस ली है, यानी कि लंदन छोड़ के जाना जरूरी है दोबारा लंदन में स्टे करने के लिए। इनकी जब वीजा अपील रिजेक्ट हुई थी तो इन्होंने होम डिपार्टमेंट के अंदर दोबारा उसको अपील किया हुआ है, उस अपील को इन्होंने वापस लिया है, लिहाजा ये जाना भी जरूरी है। और फिर ये एक दौरा अमेरिका का भी करना चाहते हैं, इसीलिए नाज़रीन किराम इन्होंने ये अफवाह उड़ाई है कि जनाब अमेरिका में एक सर्जरी होनी, हो सकता है वल्लाह बाखुदा जो है ना वो होनी भी हो, लेकिन इस टाइमिंग चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस तरह की खबरें बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। तो ये अमेरिका भी जाएंगे, उसके बाद लंदन आएंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको ये बात बता दूं कि ये यूरोप में जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये यूरोप में छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं। मुल्क एक हैजानी कैफियत में है, 93% चांस डिफॉल्ट के हैं, मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। और मरियम नवाज साहिबा जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की लाइन में हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, वो यूरोप में छुट्टियां मनाने के लिए जा रही हैं। जब पाकिस्तानी नौजवानों को अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, जब पाकिस्तानी नौजवानों को यह नहीं पता कि हमारा मुल्क किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा लंदन से छुट्टियां गुजारने के लिए यूरोप में जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड की यख बस्ता हवाओं को एंजॉय करने के लिए ये यूरोप का दौरा कर रहे हैं। तो इस वक्त में नाज़रीन किराम ये सूरत हाल सामने आ रही है, जब ये सारा जो है ना वो ये गेम हो रही है, तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक का मामला है। इस वजह से जो है ये अचानक ये छोड़कर भागे हैं, और इस खबर ने जो है ना वो मियां साहब के ऊपर अच्छी खासी जो है ना वो बिजलियां गिराई हैं, इसलिए ये भागे भागे लंदन से निकल रहे हैं। ये अब तक की अपडेट है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।